आज का हमारा टॉपिक है समीकरण। देखिए समीकरण के हम आपको डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, वह गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजक समानता के चिन्ह से जुड़े हो समीकरण कहलाता है। देखिए समीकरण का मतलब ये हो गया, जैसे x प्लस 2 इसका क्या हो गया 5। x के स्थान पे क्या ऐसे वैल्यू पुट करेंगे जो इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। कहने मतलब है जैसे x के स्थान पर क्या है 2 है, इसमें 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या है जो 3 रखते हैं यही 3 किसका मान होगा x का मान होगा। जब ऐसे केस आपको मिलेगी तो इस समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। तो एक खुले क्या है शब्दों में यह कह सकते हैं कि x में 2 जोड़ देंगे और वो क्या है 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा x में 2 जोड़ दिए 5 के क्या बराबर हो गया। जैसे क्या है x में हम 3 के जोड़ दिए वह 7 के बराबर हो गया, x में हम 3 पे प्लस कर दिए इसके बराबर हो गया 7 हो गया। तो इसी तरह से क्या 5 में क्या करेंगे x को जोड़ देंगे वह क्या करेंगे 8 के बराबर हो जा रहा है। तो यही क्या हमारा क्या है समीकरण है। तो इस तरह से हम समीकरण की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अभी क्या है पिछले वीडियो में हम आपको क्या समीकरण का डिफिनेशन और उसके एग्जांपल आपको बताए थे। तो आप हम बात करेंगे क्या अचर राशि। देखिए अचर राशि होता क्या है, ये वे संख्याएं या राशियां हैं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहता है अर्थात निश्चित रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। ध्यान दीजिए जैसे इसमें से क्या हो गया x प्लस 2 इसका कितना हो गया y। तो यहाँ पे क्या है x और y का मान जैसे x प्लस 3y इसका 7। यहाँ पे x और y का मान क्या है बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दो जो है हमारा क्या ये कांस्टेंट है। जैसे ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 रहेगा। हम कहते हैं a b और c हमारे कांस्टेंट हैं और ये जब राशि x और y दोनों हमारे चर राशि हैं, a b c हमारा क्या कांस्टेंट है। ये सब मान परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल वही रहता है, इसे हम कहते हैं अचर राशि कहते हैं। तो इसी का जब परिभाषा को दिखाना तो इसी तरह दिखाएंगे वे संख्याएं या राशियां जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहता है अर्थात निश्चित रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। आइए क्या है इससे संबंधित में क्या एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देख लीजिए 2/x बराबर 3। हम कहेंगे x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा तो 2 इक्वल कितना 3x, तो इंप्लाई दैट x इक्वल कितना हो जाएंगे 2/3। ऐसे क्या एग्जांपल आपको बहुत बताएंगे। एग्जांपल देखने से पहले क्या है क्या है मेन टॉपिक का हमारा मेन टॉपिक का है क्या है कि 3x/2 प्लस 3/4 इक्वल 6/1। देखिए 3 क्वेश्चन ले लिए, इसी 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और इसे आपको मेथड समझ आ जाएगा कैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x/2 और प्लस 3/4 इक्वल टू 6। कितना आपको दिया गया है 3x/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 6/1, या कहेंगे 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 ही आएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया 3x/2 प्लस 3/4 और इसको 6 दिया गया है। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि 3x/2 यहाँ पे है 3x/2 और करेंगे क्या 6 जिस 3/4 के प्लस चिन्ह है बराबर उधर ले जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, कितना हो जाएगा -3 क्या जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए बच क्या है 3x/2 इक्वल टू 4 गुणा करेंगे 4 6 से 24 हो जाएगा और -3 और प्रत्येक कितना हो जाएगा 4। अब करेंगे 4 गुणा इधर करेंगे 2 गुणा इधर करेंगे, पहले से घटा लीजिए और 3x/1 बराबर देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 से क्या कैंसिल, ये कैंसिल करने के नियम है बिल्कुल क्या नीचे बिल्कुल कट सके तो उसे काट दीजिए। 2 से 2 का है 2 गुना 4 हो जाएगा। रेशियो में कभी चेंज नहीं तो सेम वैल्यू होती है। 3x/1 24 से 3 कम करेंगे तो कितना देगा 21 बटे कितना देगा सॉरी 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा। अब 2 गुणा इधर करेंगे 1 गुणा इधर करेंगे 2 को करेंगे कितना देगा 3 गुना 6x और कितना देगा 21 और x बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएंगे 3 हो जाएगा सॉरी 3 नहीं 6। आप करेंगे क्या 21 और 3 को किसी क्या है सम संख्या विषम संख्या से क्या है अंश और हर को क्या करें कैंसिल कर दीजिए।
30 कर 30 से 21, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना 7 बटे क्या हो गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 बटे 2। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। अब ध्यान दीजिए, अब इस क्या है उत्तर में क्या है जांच करना होगा। तो कैसे करेंगे लिखेंगे जांच। आइए जांच करते हैं। देखिए x के स्थान में क्या रखेंगे 7 बटे 2। तो कितना LHS देंगे और RHS, पहले LHS ले लीजिए LHS। इसी तरह से प्रत्येक विषय का आपको परीक्षा पूछेगा, समीकरण सॉल्व कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, जो x का मान आ जाएगा LHS में और RHS में कर देंगे, दोनों पक्ष आपस बराबर हो जा रहे हैं, हम कहेंगे कि यह हमारा क्या है बिल्कुल ये एक समीकरण है। तो इस तरह से क्या 3x बटे 2, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 3x बटे 2 और प्लस कितना दिया गया आपको 3 बटे 4। 3 बटे 4 देखिए x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे 7 बटे 2, 7 बटे 2 प्लस 3 बटे 4। अब देखिए गुणा में क्या होता है, अंश आमने सामने गुणाता है, अंश का अंश में होता है और हर का हर में होता है। 7 गुणा 3 करेंगे 30 से 21, 2 भी करेंगे 2 दूना कितना 4 हो जाएगा प्लस 3 बटे 4। अभी आपको बताया गया है परिमेय अंश और हर में कि जब आधार क्या समान घात आपस में जुड़ जाते हैं तो मतलब क्या है घातांक की नियम था। लेकिन जब क्या है कि जब अंश और हर में बताते हैं हर समान है तो अंश आपस में क्या होते जुड़ जाते हैं। हर कितना 4 है तो 4 हो जाएगा। तो अंश क्या है 21 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 24 बटे 4 बराबर क्या है 4 6 24 कितना आ गया 6। ये हमारा क्या LHS है और RHS कितना है, RHS हमारा क्या है 6। ये हमारा क्या RHS है बराबर LHS। इसी तरह की सीधा इस तरह से हमारा क्या हो गया सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है 2 नंबर देखिए कह रहा है x/2 प्लस 5 x/2 प्लस 5 और इक्वल टू कितना दिया x/4 प्लस 3x/2 इतना आपको दे रहा है। अब कह रहा है इसका सॉल्यूशन कीजिए, क्या इसका x का मान कितना होगा और x का मान क्या है इसी समीकरण LHS और RHS में। LHS मतलब क्या होगा हमारा लेफ्ट साइड, RHS मतलब ये हमारा क्या होगा राइट साइड। इसमें रखेंगे तब देखेंगे यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जा रहे हैं तब तो हमारा सही है, नहीं तो क्या गलत है। तो आइए हम करेंगे पहले इसका हल देख लीजिए। हल लिख लिया गया x/2 और देखिए ये यहाँ पे है और प्लस 5 और यहाँ पे करेंगे इधर गुणा कर लीजिए, इधर 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4 पे 4 पे 12x और पूरे बटे 4 गुना 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर गुणा कर लीजिए x प्लस 10 और बटे कितना जो 2 हो जाएगा बराबर 2x और प्लस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा और पूरे बटे कितना है 8 है। अब क्या है करना है आपको, यदि क्या बताया था ना यदि नीचे किसी संख्या से कैंसिल हो जाए इसे कैंसिल कर दीजिए। जैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 1 का क्या है 2, उसी संख्या दोनों कैंसिल होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 का गुणा इधर कर दीजिए, 4 का करेंगे 4x और क्या है 4 ब्रह्मा 40 और बराबर 1 का गुणा करेंगे कितना 2x और प्लस कितना आ जाएंगे 12x। 1 का गुणा 12x करेंगे 12x होगा, 1 का गुणा 2x करेंगे 2x हो जाएगा। अब कहेंगे 2x और 12x मिलके कितने x हो जाएंगे 14x हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे 14x। अब देखिए 4x यहाँ पे है 4x और प्लस कितना है 40। 4x इधर ले जाएंगे तो चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 40 बचेगा, 4x इधर चला जाएगा तो 14 में से 14x में माइनस 4x हो जाएगा। 14 में से 4x निकल जाएगा क्योंकि x है दोनों ना, निकल जाए बचेगा कितना 10x बराबर क्या है 40। तो कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 10 चला जाएगा 40 के नीचे 40 बटे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1 में 4 भाग देंगे x बराबर कितना आ जाएगा 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर कि उत्तर की जांच करनी है। जांच के लिए क्या है LHS में और RHS में आप क्या है ये मान पुट करेंगे कि कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो नहीं दिया है लेकिन x बराबर यहाँ पे 4 लिख रहे हैं 4। अब उत्तर की क्या करेंगे जांच करेंगे। उत्तर की जांच कैसे करेंगे,
इसमें लिखेंगे LHS में ये आपको मिलेगा क्या RHS। आइए इधर की बगल की साइड करते हैं जांच। देखिए जांच करना है, सबसे पहले करेंगे क्या x के स्थान पे 4 रख दीजिए, फिर क्या है इसमें से LHS, ऐसा लिखेंगे LHS। LHS मतलब क्या होता है बाएं साइड का, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो बाएं साइड कितना है x बटे 2, तो बराबर लिखेंगे x बटे 2 और प्लस 5। x के स्थान पे क्या रखना है 4 रखेंगे, 4 बटे 2 और प्लस 5। इसमें 4 2 भाग देंगे 2 और प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 7। LHS हमारा 7 आ गया। अब देखेंगे RHS। RHS कितना है x बटे 4 और प्लस 3x बटे 2। x के साथ 4 बचे 4 बटे 4 और प्लस 3 बटे 4। देखिए x के साथ 4 रख दिए बटे 2 है 2 कर दिए बराबर 4 4 भाग देंगे तो 1 आता है, प्लस 4 में 12 12 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और 1 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 7। देखते हैं LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। आइए क्या क्वेश्चन नंबर क्या है 3 की बात करेंगे। हमारा 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है 3 2x - 1 by 10 इक्वल टू माइनस माइनस 1 बटे 2 और कोष्टक में हमारा क्या है x माइनस 1 माइनस x और बटे कितना आ जाएगा 5 और पूरे के बटे आ जाइए बराबर कितना 3/2 माइनस x इतना दे रहा है। तो इसे सरल कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे इस कोष्टक को क्या करेंगे हटाएंगे, तो ये माइनस 1 बटे 2 का अंदर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या है 2x माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 10 और माइनस कोष्टक हटाएंगे इसका गुणा करेंगे x बटे 2 हो जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x और बटे कितना हो जाएगा 10 और बराबर 3 बटे 2 और माइनस क्या हो जाएगा x। अब देखिए करेंगे क्या 2x माइनस 1 बटे 10 है। अब देखिए x वाला क्वेश्चन है यहाँ पे सब में देख लेते हैं क्या है x इसमें भी x इसमें भी सब में 10 को क्या है एलसीएम ले लीजिए। हमने 10 का इसमें एलसीएम ले ली तो ये मतलब एलसीएम को 10 को गुणा करेंगे यहाँ मिलेगा 2x माइनस 1 ले लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10 करेंगे 2 से भाग देंगे तो 5x हो जाएगा और देखिए प्लस यहाँ से करेंगे 1 माइनस x हो जाएगा और बराबर आ जाएगा कितना 3 बटे 2 और माइनस x हो जाएगा। इतना हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए करेंगे क्या ये ब्रैकेट क्या हटा दें कोई मतलब नहीं तो 2x और माइनस 5x और एक x यहाँ पे माइनस 5x और एक x मिलेगी माइनस 6x हो जाएंगे, इसमें 2x निकल जाएगा माइनस 4x हो जाएगा 4x माइनस 1 से और एक प्लस 1 क्या है कैंसिल हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा 10 और बराबर आ जाएगा 2 को गुणा कर देंगे 3 माइनस 2x और बटे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 2 से कैंसिल कर देंगे 2 पंचे 10 2 1 का 2 अब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4x बराबर 5 × 15 और माइनस कितना आ जाएगा 5 गुना 10x। अब आपको करना क्या है x को एक तरफ कर लीजिए संख्या की एक तरफ कर लीजिए माइनस 10x इधर आएगा तो माइनस 4x वाले से और प्लस क्या आ जाएगा 10x बराबर कितना हो गया 15। अब क्या है 10x में से 4x निकलेगा तो 6x बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 15। अब कहेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 बटे क्या आ जाएगा 6 जब 6 घटाएंगे तो 15 के बटे चला जाएगा। अब इसे 3 से काटिए 3 गुना 6 3 × 15 तो मतलब क्या हो गया x बराबर क्या आ गया 5 बटे 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए जिसे उत्तर की जांच करना है तो x LHS में x के स्थान पे 5 बटे 2 रख देंगे और क्या है RHS में भी क्या है x के स्थान 5 बटे 2 रख देंगे। देखेंगे इसमें से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा 4 क्या कर रहा है 3x - 7 अपॉन 18 - 5x = 2/3 हल।
3x माइनस 7 बाई 18 माइनस 5x और इक्वल टू 2/3। देखिए इतना आपको दिया गया है। उस तरह के x का मान क्या होगा। जब ऐसे केस रहेंगे क्या करें, 3 के गुणा किया करें, 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 करते कितना है 3x माइनस 7 और बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना है 18 माइनस 5x हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का गुणा कीजिए, 3 का करेंगे 3 का 9x, 3 से 21 बराबर 2 करें 18 गुना 36 और माइनस 2 बचे 10x हो जाएगा। इस तरह से क्या है, जितने भी x बच रहे हैं x वाले की तरफ कर लीजिए, बाकी जो x जिसमें नहीं है उसी की तरफ कर दीजिए। x जिसे यहाँ पे और x यहाँ से एक तरफ बुला लीजिए। 9x ये रहेगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10x इधर बराबर किधर रखना है, बराबर किधर कोई भी क्या है चिन्ह क्या ढकेगा, बिल्कुल उसका साइन चेंज है, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो बराबर कितना है 36 में बचा बराबर किधर माइनस 21 इधर जाएगा बराबर के तो कितना जाएगा प्लस 21 हो जाएगा। 10x और 9x मिलकर कितना जाएगा 19x बराबर 6 कितना जाएगा 7, 3 और 2 कितना जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा 57/19, 19 3 57, x बराबर 3, 57 19 से भाग दे देंगे कितना आएगा 3 आएगा। उत्तर की जांच करना है तो x के साथ 3 रख दीजिए। आइए देखते हैं जांच कर लीजिए। x के साथ 3 रखेंगे, इसमें लिखेंगे LHS। LHS क्या कर रहा है 3 गुणते 3 माइनस 7 पूरे गुणते 18 माइनस 5 गुणते 3 बराबर 2/3। अब 3 त्रिका 9 माइनस 7/18 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा 2/3। अब इसका क्या है 9 में से 8 में 7 निकाल देंगे 2/18 से कितना बचेगा 3 बराबर 2/3। देखते हैं क्या 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बराबर क्या हो गया 1। ये देखिए कैंसिल करने के नियम है, बिल्कुल 5 किसी संख्या से बराबर काट दीजिए, चलिए हर किसी भी संख्या से बराबर कटे तो उसे काट दीजिए। तो कितना 1 बराबर 1 आ गया। अब देखते क्या है यहाँ 2/3 आ गया, 2/3 क्या बिल्कुल आपस बराबर है। हम देखिए LHS बराबर क्या ले लिया RHS। जब तक हमारी जांच हो गई तो मतलब क्या x बराबर 3 पे हमारा क्या इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है। आइए क्या क्वेश्चन नंबर क्या है 5 देखते हैं। 5वां क्या कर रहा है देखिए 5वां y प्लस 1/2 y प्लस 1/2 और पूरे के बटे कितना है 1/2 और बराबर कितना है 1 सही 1/4। अब करेंगे क्या तिर्यक गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2y प्लस 1 और बटे कितना है 2 क्या है 1/2 तो रहेगा बराबर 4 का 4 और 1 कितना है 5 बटे कितना देगा 4। देखिए गुणा के नियम में सही मुझे बटा में रहेगा 4 का 4 ऊपर जोड़ देते 5 हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब 2 एक कन्वर्ट ऊपर चला जाएगा 2y और प्लस 1 बराबर कितना 5 बटे कितना देगा 4। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 क्या करेंगे अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4y और प्लस 2 बराबर 5/4 और 4 कितना करेंगे गुणा 4 जब 16y और प्लस 8 हो जाएंगे बराबर 5 और 16y है यहाँ पे। अब 8 इधर दे दीजिए 5 माइनस कितना जाएंगे 8 तो 16y बराबर कितना -3 तो y बराबर कितना देंगे -3 बटे कितना देंगे 16। इस तरह से हमारे क्या y की वैल्यू आ गई -3 बटे क्या हो गया 16। अब क्या है क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे स्टॉप करें स्टॉप। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा सा क्या है इसमें 1/2 ले लीजिए, लेकिन जो आपको दिया गया है एक्यूरेट क्या है 2 दिया गया है। जब ऐसे के साथ दोनों देख लेते हैं y प्लस 1/2 और by 2 और इसका भी कितना आ जाएगा 1 सही 1/4। देखिए इसमें क्या हो जाएगा हम इसका क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, किधर करेंगे किसी कर लीजिए 2 करेंगे 2y और प्लस 1 और पूरे के बटे 2 पाले से और एक ये 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा इसका नीचे गुणा आ जाएगा 4 का 4 है 5/4
4। अब ये 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 2 गुना कितना 4 हो जाएगा बराबर 5/4। देखिए सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या रहा है 2y प्लस 1 बराबर 5। देखिए प्लस 1 है बराबर बदल जाएगा, इससे चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस 1 है फिर माइनस 1 हो जाएगा। 2y बराबर 5 माइनस 1 तो बराबर कितना 4 हो जाएगा, किसके बराबर 2y के, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। 4 से 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया अभिष्ट हल है इसके लिए y plus 1/2 upon 2 is equal to 1/4 के लिए। तो जांच करना है तो y के स्थान में क्या करेंगे तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे जांच कर लीजिए, करके लिखेंगे जांच। आपको क्या पेपर में पूछेगा निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करो। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना आपका रिजल्ट आएगा या x या y का वही मान क्या है LHS और RHS में रख देंगे आ जाएगा। LHS में रखेंगे तो कितना आ जाएगा LHS, RHS में रखेंगे तो RHS आना चाहिए। y के साथ 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/2 और बटे कितना है 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 गुना 4 और 1 5, 5/2 गुणित 2 बराबर क्या 5 बटे कितना हो जाएगा 4। इससे लिखेंगे 1 सही 1/4 क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। RHS बराबर क्या हो गया RHS। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है x - 1/x इसको 3 दिया गया। चलिए सबसे पहले 6 नंबर हल कर लेते हैं। x - 1 और y कितना हो जाएगा x बराबर क्या 3 दे रहा है। देखिए इसका मतलब यह है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करिए आपको क्या अलग अलग कर दीजिए या x के लिए गुणा कर दीजिए। x माइनस कोष्टक देखिए कोष्टक ये पूरा है पूरा। अब देखिए कोष्टक बना लीजिए, अब x में x बटे x माइनस 1 बटे x बराबर क्या होगा 3। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का अंदर क्या गुणा हो जाएगा, तो x माइनस x कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1 बटे x और बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्या क्वेश्चन बताइए x माइनस 1 और प्लस 1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब -1 है और उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 बटे x बराबर 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब x का गुणा कर दीजिए x² प्लस 1 बटे x और बराबर क्या हो जाएगा 4। अब 4x को करेंगे गुणा x² प्लस 1 बराबर 4x। तो 4x को इधर बुला लीजिए x² माइनस 4x और प्लस 1 बराबर कितना आएगा 0। इस तरह से क्या होगा, इसका जो समीकरण आएगा यही समीकरण आएगा। अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मतलब कि द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके क्या 2 मूल आएंगे, जैसे इसकी डिग्री 2 है तो इसके क्या 2 मूल आएंगे। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इसका फैक्टर कर लीजिए। ऐसी क्वेश्चन क्या होता है इसका गुणा करने पे क्या है 1 आ जाए, उसी जोड़ के कितना हो जाए आपको -4 हो जाए। तो ये क्या आपका संभव नहीं है, ये क्या है थोड़ा टफ है, तो इसके लिए एक लाख हम छोड़ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है 7। देखिए यहाँ पे जो x का -+1 है ये द्विघात समीकरण है या द्विघात 4 मीटर से लगेगा, वो मेथड भी आपको नहीं पता है इसलिए एक लाख छोड़ दीजिए। अब देखिए आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 3x/4 माइनस 3x/4 और इक्वल टू कितना है 7 माइनस x। इसमें पूछा है x का मान तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे इधर पूरा कर लेंगे, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 4, 7 माइनस क्या आ जाएगी x हो जाएगा। अब क्वेश्चन बताएंगे तो 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3x बराबर 7 चौक कितना 28 और माइनस 4x हो जाएगा। 4x प्लस माइनस है इधर बराबर प्लस हो जाएगा 3x और प्लस क्या देंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 3x और 4x मिलकर कितना आ जाएगा 7x बराबर कितना आ जाएगा 28 और 7 चौक कितना था 28 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए करना क्या आपको x इसे जब आंसर की जांच करनी है तो x का मान क्या है LHS और RHS पुट कर दीजिए, दोनों साइड के बराबर हो जाए तो हमारा ये पोस्ट हो जाती है कि x बराबर 4 हमारा किस इक्वेशन के लिए क्या है सही है। जाइए देखिए जांच।
जांच। इसमें क्या है LHS 3x/4 बराबर 3 गुणित 4/4, 4 कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? RHS देख लीजिए, RHS क्या है हमारा? C1 माइनस एक्स बराबर C1 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 3। देखिए 3 आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो गया? करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखिए 8वां नंबर क्या कर रहा है? x/4 और प्लस 10 और इसका कितना? -4 इतना दिया गया है। इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 को 10 गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो x प्लस 10 चौक कितना? 40 हो जाएगा बटे 4 और बराबर कितना जाएगा? 4 और 4 गुणा इधर करेंगे x प्लस 40 4 बटे 4 बराबर कितना जाएगा? 16। तो इस तरह से क्या है? x प्लस 40 बराबर 16 आ गया। तो कहेंगे x बराबर 16 माइनस 40 और x बराबर कितना आ जाएगा? जैसे इसमें से घटा देंगे कितना? 10 में से 6 कम बचे 4 हो जाएगा और 3 में से कम हो जाएगा 2, तो माइनस कितना हो जाएगा? 24 -24। और 24 तरह की जांच कर लीजिए तो सही नहीं है। आइए जांच कर लेते हैं। जांच इसमें पहले LHS लीजिए। LHS x का स्थान देखिए, जांच का मतलब ये था कि जो x की वैल्यू आएगी LHS में x का स्थान पर रखेंगे और RHS में रख दीजिए। यदि दोनों मान के सेम है तो तुम कहेंगे क्या है? हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे? 24 रखेंगे। तो x बटे 4 और प्लस क्या है? 10, तो -24 बटे 4 और प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 4 × 24 हो जाएगा, -6 और प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 × 24 -10 बराबर 4 हो गया। अब देखिए अभी दिया गया -4 दिया है। आपको आना चाहिए क्या? आपको आना चाहिए -4 आना चाहिए। -4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, इसे प्लस कर दीजिए। यहाँ प्लस 4 है तो 4 हो गया। तो इस तरह से क्या है? हमारा बिल्कुल क्या सही है। LHS बराबर क्या हो गया? LHS बराबर क्या हो गया? RHS। देखिए आपको एग्जाम में क्या है? बिल्कुल इस तरह से क्या है? एक समीकरण दिए गए हैं, उसे कैसे हल कीजिए। अब देखिए जब हल करने मतलब है सब x के लिए एक ही चर राशि दिख रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है? आपको सॉल्यूशन निकालना है x का मान। देखिए सॉल्यूशन जो x का मान आएगा तो उसके लिए करेंगे क्या? उसके LHS या RHS दोनों क्या है? एक साथ लेके सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें दिया गया x + 1/2 प्लस 2x - 3/3 इक्वल 2x/3 - 3x - 9/2 इतना आपको दिया गया। अब सबसे पहले ये दोनों हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्रिया पर इसका क्रिया गुणा करें, इसका गुणा इधर करें, इसका गुणा इधर, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 का करेंगे तो 3x + 1 और प्लस 2, इसमें इसका गुणा इधर करेंगे 2x - 3 और पूरे के बटे 2 3 6 हो जाएगा बराबर 4 का गुणा करेंगे 8x हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे -3 3x और -9 हो जाएगा। पूरे के बटे देंगे 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो गया। अब इस तरह से क्या है? हम देख सकते हैं कि अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे या 6 का 6 हो जाएगा, 6 गुना क्या हो गया? 12, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए 3x हो जाएगा और प्लस 3 का 3 और 2 गुणा करेंगे प्लस 4x और 2 3 6 और पूरे बटे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है बराबर आ जाएगा 8x और -3 का 9x और 3 से 21 तीनों 27 हो जाएगा। 27 पूरे के बटे कितना हो जाएगा? 2। अब करेंगे 2 गुणा इधर कर दीजिए, कई x है? 3x मिलके 4x मिलके 7x, 3 और 6 मिलके -3 बराबर आ जाएगा 9x में से 8x का बचे -x और प्लस कितना देखिए 27 पूरे के बटे कितना है? 2। अब 2 गुणा करेंगे 7 गुना 14x और -3 गुना 6 बराबर -x और प्लस क्या जाएगा 27। ये क्या
माइनस एक्स को इधर डालेंगे कितना आ जाएगा 14x और प्लस x हो जाएगा। 6 गुना में देंगे 27 प्लस करेंगे 6 बराबर इसे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो 14x से कितना आ जाएगा 15x बराबर कितना आ जाएगा 35। तो पूछते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा 33/15 33/15 ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह की क्या है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ पूरा हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समीकरण के बारे में बताए हैं, इसका परिभाषा और क्या है उससे संबंधित सवाल क्या था आज हमारा क्या पूरा हुआ। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।